श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गीता जी का 12वां अध्याय। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे प्रभु, तुम्हारे कुछ भक्त तुम्हारे इस कमल नयन के उपासक हैं, कुछ तुम्हारे आश्चर्य रूप के उपासक हैं, और कुछ तुम्हारे अक्षर अविनाशी रूप के, और एक तुम्हारा जो अनिर्देश रूप है, जो मन वाणी से परे है, कुछ उनकी उपासना करते हैं। इन सब में चतुर उपासक कौन है? हे प्रभु जी, यह बताएं। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जो मेरा कमल नयन प्रकट रूप है, मन को एकाग्र करके परम श्रद्धा से जो इस रूप के उपासक हैं, मेरे मत में वह भक्त श्रेष्ठ हैं और चतुर भी। अब दूसरों की बात सुन। प्रथम रूप अक्षर अविनाशी है, तिनकी महिमा मन वाणी पर नहीं आती, जिह्वा द्वारा व्यक्त नहीं होती, इसे अनिर्देश कहते हैं। जो नेत्रों से न देखा जाए उसे अव्यक्त कहते हैं। सर्वव्यापी जो है, मन से तिसका प्रताप चितविया नहीं जाता, इस कारण से अचिंत है। उसमें कोई विकार नहीं, कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं, कभी स्थान से चलता फिरता नहीं, इसी से अचल है। जो किसी से हिलाए न हिले, इसी कारण से ध्रुव कहलाता है। यह 8 प्रताप मेरे अव्यय स्वरूप के हैं। जो कोई इनकी उपासना करता है उसके लक्षण सुन। जिन साधनों से अव्यय रूप प्राप्त कर सकते हैं, उनमें 3 साधन करने योग्य हैं। मुख्य तो सभी इंद्रियों का संयम है, इंद्रियों का जीतना और सबके साथ प्यार और ममता रखना, साथ ही प्रार्थना करना कि हे अविनाशी पुरुष, सब जीव सुखी रहें। इन साधनों को करके अवगति स्वरूप का उपासक अव्यय जो कि मैं ईश्वर हूँ, वह मुझको पाता है। अब और सुन, हे अर्जुन, अवगति स्वरूप के जो उपासक हैं उनको बहुत कष्ट अर्थात क्लेश है और समता दृष्टि भी कठिन है। अतः जो कोई पूजा करे उसका भी भला चाहना, और जो ना करे उसकी भी भला चाहना, यह जितने देहधारी जीव हैं, यह उनका कठिन साधन है। तिनके पाने के निमित्त यह कठिन साधना क्या है? सो तू देखने का नहीं, देखकर क्या सुख पावे। वचनों से बोलकर जिसकी महिमा कही नहीं जाती, ऐसी जिह्वा किस सुख को पाकर सुख पाएगी। और जो मन चिंतन नहीं करता, अपना ही चिंतन करता है, इससे जितने भी देहधारी हैं उन्हें अव्यक्त की उपासना में कष्ट होता है। हे अर्जुन, मेरे कमल नयन के जो उपासक हैं, अब उनकी बात सुन। मैं जो देवकी नंदन, यशोदानंदन, नंद का नंद, परम सुंदर आनंद का समुद्र हूँ, जो मेरे इस रूप के उपासक हैं और मेरी शरण में आए हैं, जिनके सभी कर्म मुझे समर्पित हैं, जैसे उनका यह कहना, हे भगवान, मैं तेरा दास हूँ, हर समय मुझको समर्पण करना, मेरा शीत प्रसाद जानकर खाते हैं, हर समय मेरा ही ध्यान, मेरा ही स्मरण करते हैं कि हे गोविंद जी, विष्णु पद गाना, मेरा भजन कीर्तन करना, जो इस प्रकार आनंदित होकर मेरा भजन करे, मेरी उपासना करे, उनके साथ मैं कैसा हूँ, यह सुन। संसार जो दुख रूप जन्म मरण का घर है, उससे मैं उद्धार करता हूँ, तत्काल ही मुक्त करता हूँ। याद करता है मुझे जो मन लगा, ध्यान करता है जो मेरी जात का, मेरी पूजा में लगाए अपना तन, और दिल से भी करे मेरा भजन, कर पकड़ कर उसको कर देता हूँ पार। डूबता हो जो समुद्र के मंझार, फिर नहीं आएगा वह संसार में, लीन हो जाएगा मेरे दीदार में। जिन पुरुषों ने मेरे में मन का निश्चल चेता रखा है, हे अर्जुन, मेरे उपासक जो सेवक हैं, उनके लिए यही साधना करने योग्य है। पहले तो मन को एकाग्र करके मुझ में लगाना और बुद्धि भी मुझ में ही लगाना, ये दोनों साधना मेरे भक्तों को करने योग्य है। इससे अच्छा मुझे प्रसन्न करने का कोई साधन नहीं है। मेरे भक्तों को इसके अतिरिक्त कुछ करना भी नहीं चाहिए। हे अर्जुन, तू केवल मन को एकाग्र करके मेरा स्मरण कर, इसके अतिरिक्त तुझे कुछ नहीं करना। यदि मेरे अतिरिक्त तेरा मन किसी और दूसरी ओर भटके तो उसे बुद्धि के द्वारा रोक और मेरे में निश्चल कर। इसी का नाम अभ्यास है। हे अर्जुन, जो अभ्यास योग न किया जाए और मन में मेरा ध्यान न लगे, तो प्रातःकाल से रात सोने तक मेरा स्मरण कर, मेरी पूजा कर। मेरी पूजा से ही तू संसार से मुक्त होगा। और यदि पूजा भी न कर सके तो दोनों हाथ जोड़कर मेरे चरण कमलों को नमस्कार कर, मुख से ऐसा कह
कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, मैं आपकी शरण में हूँ। जब तू इस प्रकार मेरी शरण में आएगा तो मन मेरे चरणों में निश्चल हो जाएगा। हे अर्जुन, मन का निश्चल चेता मेरे में रख। यह मार्ग बहुत कल्याण का है, इसे अभ्यास योग कहते हैं। इस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। यह कैसा ज्ञान? मेरी महिमा का कहना और सुनना, और इस ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान लगाकर मुझसे जुड़ना। जब मेरे ध्यान के साथ जुड़ता है तो सभी कर्मों के फल त्यागे जाते हैं, क्योंकि जो मेरा भक्त होता है वह सत्स्वरूप है। और जो कोई मेरा भक्त सत्यप्रद को पा जाता है उसके लक्षण सुन। किसी का बुरा न चाहने वाला, सबका मित्र बनकर रहने वाला, वह अहंकार ममता से रहित होकर कहे कि ना कुछ मेरा है ना मैं कुछ हूँ, सब परमेश्वर का है। जो दुख सुख में एक सा रहे, क्षमावंत, सदा संतुष्ट, प्रसन्न, निरंतर मेरे साथ जुड़ा हुआ, संसार के विषयों में आत्मा को जीत कर रखे, मेरे साथ दृढ़ निश्चल चेता रखे, बुद्धि को भी मुझ में दृढ़ रखे। मेरे जो भक्त इस प्रकार मेरा भजन करते हैं वे मुझे पा लेते हैं, वे निर्भय हो जाते हैं, अच्छी बुरी वस्तु पाकर हर्ष या शोक नहीं करते। ऐसा जो मुक्त रूप है वही मुझे प्यारा है। जो किसी वस्तु की इच्छा ना करे, देह को वह जल मृत्तिका से पवित्र करे और अंतःकरण मेरे भजन से पवित्र रखे। उज्ज्वल मति से मुझे अविनाशी जानकर संसार के प्राणियों से उदास रहे। जिसने संसार के सब सुख आराम त्याग दिए हैं वह मुझे प्यारा है। जो खोई वस्तु की चिंता नहीं करता और मिली वस्तु की इच्छा नहीं करता, जिसने संसार के भले बुरे को त्याग दिया है, मेरे चरणों के साथ ही प्रीति है जिसकी, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्यारा है। शत्रु मित्र जिसके लिए एक समान है, आदर अनादर में जो एक सा है, जो शीत उष्ण दुख सुख में एक सा है, जो दूसरे का संग नहीं करता और निर्बंधन रहता है, स्तुति निंदा में जो विचलित नहीं होता, जो मेरे नाम के बिना जिह्वा से कुछ नहीं बोलता, जो हर प्रकार से संतुष्ट है, जो घर बनाने का आरंभ ना करे और बनी हुई जगह पर बैठकर मेरा भजन करे, संसार की तरफ से उदास रहे, मेरे चरणों के साथ दृढ़ निश्चल हो, मेरे साथ ही प्रीति करे, ऐसा जो प्राणी है सो मुझे प्यारा है। हे अर्जुन, यह साधन मैंने अपने भक्तों को उपदेश किए हैं। इन साधनों का नाम है अमृत धर्म। जैसे अमृत पान करने से कोई रोग नहीं होता, जीव अमर हो जाता है, वैसा ही मेरा यह अखंड ब्रह्म रूप है। ऐसे ही अमृत रूपी साधन मैंने अपने भक्तों को यथार्थ धर्म कहे हैं। श्रद्धा से जो भजे मम सुने जो उपदेश, धर्म अमृत का पान करे वह प्रिय भगत नरेश। जो परम श्रद्धा से इन धर्मों की उपासना करता है वह भक्त मुझे अति प्यारा है। और यहीं पर यह 12वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।